गाजीपुर से आदित्य कुमार सीनियर क्राइम रिपोर्टर की खास रिपोर्ट। डीएम की अध्यक्षता में आकांक्षा समिति के तत्वावधान में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का हुआ आयोजन। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर आकांक्षा समिति के तत्वावधान में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन जिलाधिकारी अध्यक्ष आकांक्षा समिति आर्यका अखौरी की अध्यक्षता में मंगलवार को राजकीय बालिका इंटर कॉलेज महुआबाग में आयोजित हुआ, जिसमें अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण, टीकाकरण व परामर्श दिया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी ने दीप प्रज्वलित एवं मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया। कार्यक्रम में आकांक्षा समिति के सदस्य सचिव एवं पूर्व विधायक जमानिया सुनीता सिंह मौजूद रही। जनपद में शिक्षा, स्वास्थ्य और आय सृजन पहल के माध्यम से महिलाओं और बालिकाओं को सशक्त बनाना है। शिक्षा, स्वास्थ्य और आय सृजन पहल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की महिलाओं और बालिकाओं को सशक्त बनाने और मॉनिटरिंग के लिए आकांक्षा समिति का गठन 1987 में हुआ था। कार्यक्रम में जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने अपना संबोधन व्यक्त करते हुए कहा कि आकांक्षा समिति के तत्वावधान में ही पहला कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उन्होंने आकांक्षा समिति के उद्देश्यों एवं कार्यों के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हुए कहा कि यह समिति एक रजिस्टर्ड एनजीओ है, जो प्रशासनिक सेवा में कार्यरत अधिकारियों की पत्नियों और समाज सेवा के लिए सक्रिय अन्य महिलाओं की प्रतिभागिता से बना हुआ है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की धर्मपत्नी डॉक्टर रश्मि सिंह के मार्गदर्शन में आकांक्षा समिति का गठन इस जनपद में शुरू करने के लिए पहल की गई। इसके लिए पिछले माह बैठक कर समिति का गठन किया जा चुका है। इस समिति के माध्यम से जनपद की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आकांक्षा हॉट लखनऊ में भेजा गया था, जहां इस जनपद के ओडीओपी जनपद एक उत्पाद जूटवाल हैंगिंग का स्टॉल समूह की महिलाओं ने लगाया, जो सराहनीय रहा, जिसका मुख्यमंत्री ने भी अवलोकन किया था। इसके अलावा स्वयं सहायता समूह की महिलाएं नोएडा, जम्मू, उड़ीसा, मुंबई एवं अन्य राज्यों में भी आयोजित प्रदर्शनी में अपने स्टॉल लगाकर जनपद का नाम रोशन किया। उन्होंने कहा कि इसी तरह के विभिन्न प्रकार के समूह गांवों में बने हुए हैं, जो इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आकांक्षा समिति का उद्देश्य महिलाओं में सशक्तिकरण के लिए उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक स्वावलंबन के क्षेत्र में कार्य कर रही है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण विषय महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए है। जन्म से किशोरावस्था एवं जब वह मां बनती है तो अपने स्वास्थ्य का विषय हमेशा उपेक्षित रह जाता है। इसके लिए आज निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें स्वास्थ्य परीक्षण, न्यूट्रिशन एवं प्रॉपर मेडिकेशन किशोरियों के लिए कितना आवश्यक है के प्रति जागरूकता पैदा हो, इसी उद्देश्य से यह शिविर का आयोजन किया गया है। उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी और उनकी पत्नी डॉक्टर मोनिका पांडेय को इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करने पर धन्यवाद दिया। इसके साथ ही उन्होंने इस समिति के सदस्यों को भी आगे भी इस तरह के कार्यों को सक्रिय सहभागिता के साथ कार्य करने को कहा। उन्होंने उपस्थित छात्राओं से कहा कि इस निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाते हुए एक्सपर्ट चिकित्सकों से अपने अपने स्वास्थ्य का परीक्षण कराए, क्या कमी है, क्या न्यूट्रिशन लेना है, इसकी जानकारी ले तथा अपने पास पड़ोस में भी जागरूक करे। पूर्व विधायक सुनीता सिंह ने इस कार्यक्रम का उद्देश्य बताते हुए कहा कि महिलाओं के उत्थान के लिए यह एक सकारात्मक कदम है। ऐसे कार्यक्रम प्रत्येक विद्यालयों में आयोजित होने चाहिए, जिससे महिलाओं, बालिका में जागरूकता पैदा हो। ये स्वास्थ्य शिविर विद्यालय तक ही न रहे, पूरे जनपद में इस तरह का आयोजन हो। शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य लाभ भी बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि जब एक महिला सशक्त होती है तो उसका पूरा परिवार सशक्त होता है, इसके साथ पूरा जनपद, प्रदेश व इसके बाद पूरा देश सशक्त होगा। इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने जिलाधिकारी को बधाई दी। स्वास्थ्य शिविर में डॉक्टर मोनिका पांडेय गायनाकोलॉजिस्ट एंड डॉक्टर अनुपमा सिंह गायनाकोलॉजिस्ट उपस्थित छात्राओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम के अंत में जिलाधिकारी ने छात्राओं में सैनिटरी पैड व फल का वितरण किया। कार्यक्रम में समिति की सदस्य सचिव विनीता सिंह, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर सुनील पांडेय, डिप्टी कलेक्टर हर्षिता तिवारी, डिप्टी कलेक्टर ज्योति चौरसिया, जिला मत्स्य अधिकारी सपना पुरी, खंड विकास अधिकारी बाराचवर, सीमा प्रधानाचार्य राजकीय बालिका इंटर कॉलेज महुआबाग एवं अन्य अधिकारी, कर्मचारी, चिकित्सक उपस्थित थे। प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, महिला अधिकारी और जो पुरुष अधिकारी हैं, उनके पत्नियां और समाज में जो भी सक्रिय महिलाएं हैं, जो सामाजिक कार्यों में आगे रहती हैं, उनके द्वारा गठित एक आकांक्षा समिति है, जिसका गठन हमारे जनपद में पिछले महीने हुआ है और उसके तत्वाधान में हम विभिन्न कार्यक्रम प्लान कर रहे हैं, आयोजित कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर। तो इसी क्रम में आज GGIC की बच्चियों के लिए हेल्थ कैंप का आयोजन हुआ है, जिसमें उनके सभी प्रकार के टेस्ट किए जाएंगे।
मैं पुनः बताना चाहती के सभी प्रकार के टेस्ट किए जाएंगे और उनकी जांच भी की जाएगी जिनकी आवश्यक होगी। उनको सैनिटरी पैड्स का वितरण किया गया है, फल का वितरण किया गया है। सभी बच्चियों को जागरूक किया गया है कि वो अपने स्वास्थ्य के संबंध में खुद जिम्मेदारी लें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पहला कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है गाजीपुर जनपद में और यहाँ हमारी GGIC की सभी प्यारी प्यारी बच्चियाँ उपस्थित हैं। तो मैं आपको सबसे पहले तो आकांक्षा समिति के बारे में बता दूँ। आकांक्षा समिति एक NGO है, रजिस्टर्ड NGO है, जो प्रशासनिक सेवा में कार्यरत अधिकारियों की पत्नियों और समाज में समाज सेवा के लिए सक्रिय अन्य महिलाओं के प्रतिभागिता से बना हुआ है और यह समिति 1987-88 से काम कर रही है और इसका गठन हर जनपद में नहीं हो पाया था। तो हमारे मुख्य सचिव के जो धर्मपत्नी हैं श्रीमती रश्मि राम, तो उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने इस कार्य को गाजीपुर जनपद में शुरू करने के लिए ये पहल की और पिछले महीने हम लोगों ने एक छोटी सी मीटिंग करके उस समिति को गठित किया और ये पहला कार्यक्रम या एक तरह से कहें दूसरा कार्यक्रम है। पहले कार्यक्रम में हम लोगों ने यहाँ से हमारे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को लखनऊ में आकांक्षा हाट में भेजा था और वहाँ पर हमारे समूह गए थे और वहाँ पर जो हमारी ODOP है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, आप लोगों ने सुना होगा कि हर जनपद की एक कोई हैंडीक्राफ्ट हस्तशिल्प को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत मान्यता मिली है। तो वो गाजीपुर में हमारा जूट प्रोडक्ट्स है और उसका स्टॉल हमारी महिलाओं ने लगाया था वहाँ पे आकांक्षा हाट में और उनकी अच्छी वहाँ पे आय हुई।